जिज्ञासा है? कुछ पूछने की जिज्ञासा? कुछ प्रश्न, कुछ बाबा जिज्ञासा के लिए कुछ बिंदु है। वो डायरी कहाँ चलेगी भाभी? गद्दे के नीचे बाबा इसमें एक प्रश्न है, कर्म दर्शन में एक मतलब पैराग्राफ लिखा हुआ है कि अग्नि में तदाकार होने से रोग का नाश और आरोग्य की प्राप्ति होती है, जल में तदाकार होने से पहले क्या कर ये लिखा है ने संयम से क्या होता है? हम संयम से प्राप्त किया ये पूरा ज्ञान, तो उसके आधार पर हम लिखा है कि संयम से क्या होता है। उसमें अग्नि में तदाकार होने से क्या होता है? आरोग्य का नाश, आरोग्य का लाभ होता है, रोग का नाश होता है। नाश होता है। इसको करके देखना पड़ेगा कि सुनना पर्याप्त है। तो बाबा अग्नि माने क्या है इसमें? अग्नि माने अग्नि जो सत्य शीत हरा अग्नि, शीत को सत्काल दूर करता है, उसी का नाम है अग्नि। जो चूल्हे में जलता है वो वाली अग्नि? कुछ भी चूल्हा में जलता हो, मुर्दा जलता हो और वन जलता हो, चूल्हा जलता हो, कैसे भी है। भोज पेट में जो अग्नि होती है शरीर में वो भी तो भी कहीं भी ठीक है ना। कहीं भी अग्नि के ऊपर यदि संयम करते हैं, तदाकार, संयम का मतलब तदाकार होना, ठीक है। और आगे बोला तो ये बाबा अनुभव के पहले नहीं हो सकता। एक विधि बताया भाई रोग नाश होने का। अच्छा, बड़ा मुश्किल, और विधि से होता होगा तो कर ले। नहीं, जिसको मतलब है अनुभव नहीं हुआ है वो सही ये तदाकार नहीं हो पाएगा। नहीं होता, अनुभव के पहले साकार होने वाली बात सब जगह में बनता ही नहीं। आयुर्वेद में कुछ औषधियां होती हैं, इसीलिए अनुभव शिविर लगाया। अनुभव हर व्यक्ति का अधिकार, हर व्यक्ति का अधिकार को छोड़ करके तो हम भागते ही हैं। हमको परिवार में मिला नहीं अधिकार। आपको मिला होगा तो आप बताएंगे, आपको मिला होगा तो आप बताएंगे, आपको मिला होगा तो आप बताएंगे। हमको परिवार में नहीं मिला, हम साधना किया तब मिला। ठीक हो गया। ये रोग का नाश जो है वो औषधियों से भी होता है। तो उसमें अग्नि का रोग होता है, औषधियां क्या कहना के अंदर की अग्नि को प्रज्वलित, औषधियों से भी रोग ठीक होता है। होता होगा, हम नहीं जानता। हम औषधि करते हैं, जितना औषधि करते हैं वो उतना का जानता हूँ, सबको नहीं जानता। ठीक है। और आगे बाबा एक चीज है कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है, बता तो दिए ना भाई, ये तो अनुभव के बिना संयम होता नहीं। जी बाबा एक दूसरी चीज, एक तो बात हो गई। जी हाँ, और अन्य विधि से करता ही है आदमी। जी बाबा एक दूसरा चीज आ गया है अभी है? दूसरा जिज्ञासा है कि जन्म के समय सभी शिशुओं की पात्रता एक जैसी होती है? एक सा होता है, मानव जात का हर ये मानव जात एक, जीव जात एक, ठीक है ना। रसायन जात एक, पदार्थ जात एक। इन चार जात में से पहले से जो स्वभाव गुण होते हैं वो रहता है। तो प्रत्येक शिशु की जो पात्रता है एक जैसी है, वो एक सभी मानव का योग्यता भी एक जैसी है, एक सा है पात्रता। अच्छा, अधिकार कहते हैं, ठीक है ना।
पात्रता तो बात पता नहीं कैसा होता है। तो बाबा सभी में वो प्रश्न नहीं पैदा हुआ जो आप में हुआ? हाँ? सभी के पास वो जिज्ञासा नहीं हुई जो नहीं हुआ। आपके पास हुआ, ऐसा क्यों है ये? उसका अर्थ ये है, हम जहाँ जन्मा था वहाँ 3 बातें कैसे थे, एक घोर परिश्रम, घोर सेवा, घोर विद्वता। विद्वता के अनुसार हम राजी नहीं हुए, बाकी 2 में राजी हो गए। तो बाबा आप विद्वता से राजी नहीं हुए, हमारा संस्कार से आपके भाई लोग राजी हो गए। तो ये बाबा भिन्नता जन्म के समय थी कि जन्म के बाद हुई है? जन्म के बाद, जन्म से होता है, शरीर यात्रा से शुरू होता है। हर व्यक्ति के जीवन तो रहता ही है। बाबा यदि पात्रता एक जैसी होती, बता तो जीवन का पात्रता एक है, शरीर की पात्रता भिन्न है। अधिकार, पात्रता और अधिकार हर व्यक्ति का, इनका भिन्न है, उनका भिन्न है, इनका भिन्न है, सबका जितने बैठे हैं सबका शरीर का पात्रता भिन्न है। तो जिज्ञासा भी शरीर की पात्रता से संबंध है? शरीर के साथ है तो आदमी जिए अभी तक। जीवन के साथ कौन जिए? जीवन संतुष्टि के लिए कौन जिए? उसी को अपन शुरू किए हैं। तो बाबा जन्म के तुरंत बाद सुनाएंगे नहीं? जी सुनोगे नहीं? जी बाबा बोलिए। सुनना पड़ेगा जी। अभी तक मनुष्य है जिस शरीर के साथ ही जिए, जीवन के साथ जिए, इसको समझो। जी बाबा ये तो समझ लिया। समझ गया तो जीवन के साथ जीने से समाधान। शरीर के साथ समाधान नहीं है। हम 3 उन्माद बताते हैं जी। कहाँ तृप्ति हुआ आज तक? नहीं हुआ। लाखों वर्ष बीत गए, क्या मतलब हुआ? जी ऐसे करते रहे जी। ऐसे ही करते रहे नहीं तो जीवन के साथ जी के देखो। तो बाबा जो छोटा सा शिशु में पात्रता एक जैसा होता हुआ भी 3 साल 4 साल में बिल्कुल अंतर दिखता है, सब अंतर दिख रहा है। इसका क्या आधार है, क्या कारण है? शरीर। अरे पुनः वही रोग है। मतलब बाबा किसी शरीर में होने के कारण जीवन में अलग प्रकार की जिज्ञासा हो रही है। बता तो नहीं, जीवन में कहाँ? देखिए जीवन जो है ना शरीर में तदाकार होकर के शरीर ही जीवन ही मानता है, तबे सभी का कर्म होता है। तो बाबा आप नहीं मान पाए थे? हम नहीं मानते हैं। नहीं उस समय में जैसा कहते हैं वैसा जीते नहीं है। यहाँ से शुरू किए। अच्छा वो लोग नहीं जीतते? कोई नहीं कहते, सोचा ऐसा। हम सोचे क्या तकलीफ है उसमें? हम सोचते हैं उसमें तकलीफ है? नहीं कोई तकलीफ नहीं बाबा। तकलीफ नहीं तो फिर सोचो। तो बाबा आप उस समय शरीर मान के जीते थे? शरीर को मानते रहे भाई। और मैं शरीर हूँ ये नहीं मानते थे? नहीं मानते। छोटे में ही? नहीं तो बता तो एक सगम काम नहीं करते हैं, जैसा कहते हैं वैसा काम जीते नहीं है। यहाँ से शुरू करते करते यहाँ पहुँचे। नहीं तो आप जीते थे? आप जो कहते थे आप जीते थे? कहाँ जीते थे? आप भी नहीं जीते थे छोटे में? कोई नहीं जीता था, हम भी जीते हैं। जीना अभी आया, इसको समझने के बाद क्या काम। तो जो जिज्ञासा का आधार क्या हुआ बाबा आपका? जिज्ञासा का आधार वो जो कहते हैं जो करते हैं जीते हैं। उसमें तो विरोध होना था, जिज्ञासा क्यों हो गया? जिज्ञासा ये हुआ कैसा होगा, इसमें समान साम्यता, ये जिज्ञासा हुआ। जिज्ञासा का आधार यही रहा। ठीक है जी। नहीं गलत हो गए? बहुत बढ़िया बाबा। गलत हुआ बाबा एकदम सही हुआ। ठीक चल रहा। चलो और आगे। मतलब बाबा जन्म के समय प्रत्येक शिशु में पात्रता एक जैसी होती है, क्षमता एक है। हाँ। पात्रता अलग अलग है शिशु में। हाँ। जन्म के समय से जन्म से ही इस शरीर को जीवन मानने वाला संस्कार रहता है, वो जन्म से मानता है। 4 दिन के बाद मानने वाला है, 4 दिन के बाद मानता है,
10 दिन के बाद मानने वाला 10 दिन के बाद मानता है, क्या किया जाए? इसको कैसा किया जाए? माने जन्म के समय शिशु में पात्रता एक जैसी नहीं होती है, क्षमता एक क्षमता समान, पात्रता भिन्न भिन्न। पात्रता नहीं। समझने वाला क्या नाम है पात्रता, प्रमाणित करने वाला ताकत का नाम है ये क्षमता। और वो अभिव्यक्ति, योग्यता, पात्रता, ठीक है, क्षमता। क्षमता। क्षमता जन्म से होता, क्षमता जन्म से ही रहता, उसी के आधार पर हम क्या है, जन्म से क्षमता रहती है। हम तो गलतियों को गलती समझा, लोग गलतियों को सही समझा, क्या इसके लिए क्या किया जाए? ये पात्रता मानेंगे ना आपकी? पात्रता के ऊपर ही ये होता है जी। तो अभी के हमारे अनुसार जी। तो पहले के अनुसार वो संस्कार से होता है, कहते हैं आदर्शवाद। जी। तो पात्रता पूर्व जन्मों के संस्कारों का फल नहीं है? संस्कारों का फल होता है, उसके अनुकूल हो तब ना। शरीर के अनुसार कितने भी पात्रता बनाते गए, इसीलिए सब संकेत बैठे। इनका पात्रता अलग, इनका योग्यता अलग, तुम्हारा योग्यता अलग है, तुम्हारा पात्रता अलग। इसी प्रकार सबके साथ है। तो ये छोटी एक दिन की आयु में भी वैसा ही होता है? एक दिन का। जी। बता। तो जिस परिवार में शरीर यात्रा शुरू होती है वो उस परिवार की प्रधान रूप में उसी का रिफ्लेक्शन होता है। तो बाबा उस परिवार को स्वीकारना भी तो उसी में बना होगा? बना रहता है। परिवार को मानना, परिवार के कार्यक्रमों को मानना, फल परिणामों को मानना। और बाबा इस परिवार में शरीर यात्रा शुरू करना ये भी कोई संस्कार का फल है? और क्या, हमको अनुकूल पड़ा तबे तो उस परिवार में जन्मा। ऐसे ही कहा था, हमारे अनुकूल पड़ा इसीलिए उस परिवार में जन्मा। बता, कोई गलती? बाबा एकदम सही। ठीक है ना? हर व्यक्ति के लिए लागू होता है ना? ये नहीं होता। तो बाबा किस परिवार को जीवन चुनेगा, अगले शरीर यात्रा में कौन सा परिवार चुनेगा, ये कब तय होता है? वही मरने के बाद कैसे परिवार में जन्मना है तय होता है। तो बाबा उसमें व्यक्ति का चुनाव करते हैं या उस परिवार में परिवार को जीने की विधि से? अच्छा, परिवार में जीने की विधि को चुनता है वो, न कि व्यक्ति को? व्यक्ति को नहीं, परिवार में जीने का विधि को चुनता है। मतलब ये संस्कार वही, ये संस्कार है। व्यक्ति को चुनेगा तो संस्कार नहीं है। नहीं, व्यक्ति के व्यक्तिवाद हो गए। ठीक है, वो चुनने में यही होता है मानवता। मानवता को आचरण में पता है, उसको वैसे परिवार को चुनता है तो संस्कार हो। बाबा मानवीयता तो पता नहीं है, चुनेगा कैसे? वही तो, जीने में अच्छा लगने को चुनता है। हमको जो है ना, खाने में जीने में जब विपरीत लगा, ये गलत है ऐसा लगा, सही क्या है पता नहीं था, और साधना के बाद पता लगा गलत हो तो पता ना। जी बाबा एकदम सही। अभी अध्ययन से पता लगेगा, ऐसा करके हम अध्ययन प्रस्तुत किया। तो बाबा अगला शरीर चुनना है, ये किस जगह तय होता है? मरने के बाद। मन में, वृत्ति में, चित्त में? मन में रहता है। मन में होने से तो वृत्ति चित्त में स्वीकृति रहती। तो ये परिवार से समाज से राष्ट्र तक जाता है। तो बाबा ये वाला जो चुनाव है
परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, ये पूरा चुनते हैं। परिवार को भी मानवीयता से मानवीय परिवार को सुनता है, मानवीय परिवार के बाद समाज और राष्ट्र को चुनता है। इसीलिए अभी हम कम से कम अच्छे ढंग से जीता, और अब सबसे अच्छा जीने के लिए बहुत सारा लंबा अभी मानवतापूर्ण विधि से हम जीता। देवता के रूप में जीना बाकी है, दिव्यत के रूप में जीना बाकी है। हमारे पास अधिकार है इसका, किंतु जी नहीं पता, ऐसा व्यवस्था नहीं है। अखंड समाज के रूप में जीने की व्यवस्था कहाँ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अभी समाधान समृद्धि पूर्वक जीना का अधिकार है, और उसको उतने का परिस्थिति है, उतने को जीता। बता भले। और जी बाबा, जो भ्रमित जीवन है और जागृत जीवन है, यदि दोनों के पास शरीर नहीं है तो दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों में अंतर यही रहता है, मरा हुआ माना रहता है भ्रमित जीवन। अच्छा, क्या कहता है? उसका मन, वृत्ति, चित्त काम नहीं करता। सुनो तो सुनेंगे है ही नहीं, मरा हुआ माना रहता है। मरा हुआ माना रहता है। ये मान्यता बाबा कहाँ पर होता है? चित्त में, वृत्ति में, वही मन में। मन में। बता, अब बता, बताओ। मना हुआ मारा है, शरीर चुनने का कुछ कार्यक्रम होता है इसमें? होता है, हो जाए बाबा। ये जीवन शरीर को चुनता कैसे है? मतलब उसमें उसको चलाना शुरू कैसे करता है? शरीर को बता तो दिया ना भाई, आचरण के आधार पर वो शरीर को चुनता है। शरीर जो परंपरा परिवार में होता है, हर परिवार में शरीर के रचना होता है, हर परिवार में हर नर नारी के संयोग से शरीर रचना ये होते गर्भाशय। व्यक्तिगत निर्णय होता है, इसको क्या करोगे? व्यक्तिगत है क्या? व्यक्तिगत या ये जो चुनने का निर्णय व्यक्तिगत होता है कि नियति से? किस परिवार को चुनना है ये उसका व्यक्तिगत निर्णय होता है कि या नियतिगत कोई प्रभाव? नियति विधि से होता है। नहीं, जैसे मैं किसी परिवार में आया हूँ, परिवार के आधार पर नहीं है, नियति विधि से होता है। बता तो नहीं है। नहीं तो ये मेरा चुनाव नहीं था। वो तो किसी परिवार में आया हूँ, वो तो जब तक गलती करना है तब तक तो आपके विचार के अनुसार है। गलती नहीं करना है तब नहीं थी विधि। नहीं, गलती करने का मतलब है तो शरीर को अच्छा लगने वाले में लिप्त होना, लट्टू होना, बेवकूफ होना, नालायक होना, अपराधी होना।